नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनदीप मनी पर। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सारे बातें हमने कर ली है और सिर्फ एक एग्रीकल्चर का टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने बताना भूल गया था। तो एग्रीकल्चर में देखिए दोस्तों, मेनली जो एग्रीकल्चर क्रॉप जो वो कल्टीवेट करते थे वो वीट होता था, राइस होता था, आपका बार्ली होता था, सीड्स वगैरह होता था। तो ये सब वो कल्टीवेट करते थे। ठीक है, तो दोस्तों जो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो है डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर चैप्टर का। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो हड़प्पा सभ्यता आखिर उसका पतन किस प्रकार हुआ, तो इस पर कई विवाद चलती रहती हैं, कई सिद्धांत हैं बोल सकते हैं। तो देखिए, जो पहला कारण माना जाता है उसे फ्लड एंड अर्थक्वेक्स, यानी कि ऐसे देखा जाए मेनली दो कारण ही माना जाता है। अगर आप देखें तो मेनली दो कारण ही माना जाता है, एक तो क्लाइमेटिक चेंज के कारण और दूसरा फ्लड के कारण क्या हुआ, ये डिक्लाइन, ये जो सिविलाइजेशन ये डिक्लाइन हो गया। तो अब देखते हैं, चलिए फ्लड एंड अर्थक्वेक जो इसमें पहला कारण है। दूसरा है आपका देखिए इंक्रीज्ड एरिडिटी यानी ड्राइनेस। तीसरा है आपका डिफॉरेस्टेशन और चौथा आपका अटैक। चलिए शुरू देखते हैं फ्लड एंड अर्थक्वेक को। फ्लड के बारे में चलिए समझते हैं। फ्लड के बारे में कुछ स्कॉलर्स का यह मानना है कि मोहनजोदड़ो में जो फ्लड आया, बाढ़ आने के कारण क्या हुआ कि वहाँ की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो धराशायी हो गई। तो धराशायी होने के बाद क्या हुआ कि फिर लोगों ने क्या किया, उस पर फिर से उस जो मालवा बचा फिर उस पर बिल्डिंग बनाना शुरू किया। लेकिन जो पहले जो बिल्डिंग था, जिस प्रकार मटेरियल उसमें था, उस प्रकार का मटेरियल उन्होंने उतना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का मटेरियल, हाई क्वालिटी मटेरियल नहीं मिला। इसके कारण जो फिर उन्होंने बिल्डिंग बनाया तो नॉर्मल फ्लड आने के कारण भी क्या, वो बिल्डिंग धराशायी हो गई और वह सिविलाइजेशन का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया। तो फ्लड को क्या कहा जाता है कि पहला कारण माना जाता है। वो ऐसा कहाँ से मिला जाए, तो उन्होंने जब एविडेंस का क्या है इसका, तो एविडेंस ये है कि सिल्ट और क्ले जो है, दो मटेरियल जो है सिल्ट और क्ले, ये दोनों चीज़ को हड़प्पन के मोहनजोदड़ो जो है उसके जो साइट्स है वहाँ से पाया गया है कि फ्लड वाटर के द्वारा ये सिल्ट और क्ले वहाँ छोड़कर फ्लड चले गई है। तो ये एविडेंस है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अर्थक्वेक के बारे में। तो अर्थक्वेक के बारे में एक तो हिस्टोरियन है जिसका नाम है R.L. रैकेस। इन्होंने क्या कहा कि नॉर्मल फ्लड आने के कारण, इंडस रिवर में नॉर्मल फ्लड आने के कारण ऐसा इतना बड़ा बिल्डिंग जो इतना मजबूत ब्रिक्स पर बना था, ऐसा इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। वो कैसे टूटा है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इंडस नदी के नीचे सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी के नीचे किसी न प्रकार का भूकंप आया। भूकंप आने क्या हुआ कि सिंधु की नदी इंडस प्लेन जो है उसका जो एरिया जो हाइट है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के हाइट क्या हुआ, वो जो प्रभाव था नदी का, इंडस नदी का जो पानी का प्रभाव था जो सी में जाके मिलती थी, उसका प्रभाव को मतलब जो प्रभाव को रोक दिया। रोकने के कारण क्या हुआ, इंडस नदी में अधिक वाटर हो गया। अधिक पानी होने के कारण क्या हुआ कि वाटर का स्पीड बढ़ गया और हाई लेवल भी बढ़ गया। इसी कारण क्या हुआ, इंडस जो जितने भी बिल्डिंग थी वो सारे धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो गया और धराशायी हो गई। ये तो है पहला कारण जो फ्लड एंड अर्थक्वेक था। अब दूसरा कारण देखते हैं, इंक्रीज्ड एरिडिटी यानी ड्राइनेस। देखिए अकॉर्डिंग टू डीपी अग्रवाल एंड सूड, ये दोनों हिस्टोरियंस हैं। डीपी अग्रवाल की हमने पहले भी बात की थी। इन्होंने कार्बन 14 पद्धति के बारे में बताया था। उसके हिसाब से इन्होंने हड़प्पा का टाइम पीरियड जो काल है उसको निकाल के दिया था। वो कितना था, 2350 बीसी से 1750 बीसी, यानी कि 1750 और 1800 बीसी के लगभग में हड़प्पन सिविलाइजेशन का सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है, इनका क्या मानना है, जो घाघर रिवर जो है वो पहले क्या हुआ करता था, सहायक नदियाँ थी, सतलज और यमुना, यानी कि ट्रिब्यूटरीज थी सतलज और यमुना का। तो क्या हुआ, टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस के कारण क्या हुआ कि जो घाघर नदी है उसके मतलब उसके नीचे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं, प्लेट्स तो आपको पता है टेक्टोनिक क्या होता है। टेक्टोनिक प्लेट जो अंदर में टकराने के कारण अर्थ वहाँ पर नीचे से अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक होने के कारण क्या हुआ, सतलज और यमुना जो ट्रिब्यूटरीज थी उनकी वो अपना प्रभाव स्ट्रीम को बदल लेती हैं। सतलज के प्रभाव चले जाती हैं इंडस रिवर की ओर और यमुना चली जाती हैं गंगा रिवर की ओर। तो इसके कारण क्या हुआ, घाघर नदी बन जाती है, वाटरलेस हो जाती है, माने सूख जाती है। इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाता है और धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का
पतन होना शुरू हो जाता है। ये डीपी अग्रवाल और सूड दोनों की इतिहासकारों के द्वारा माना गया है। अब देखते हैं तीसरा जो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जितना भी फॉरेस्ट का मतलब कि लकड़ी, उन्होंने जितने भी ट्रीज वगैरह हैं वो काटना शुरू कर दिया था उन्होंने बेसी तेजी से। ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए हमें पता है कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन 4 ऐसे सिविलाइजेशन है कि जो ब्रॉन्ज एज कांस्यूगिन सभ्यता है, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन भी आता है। तो वहाँ क्या होता था, ब्रॉन्ज का प्रोडक्शन हुआ करता था। तो ब्रॉन्ज के प्रोडक्शन में क्या होता है, कॉपर प्लस टीन को मिलाया जाता है और उसे हीट किया जाता है। तो वहाँ बहुत मात्रा में हीट चाहिए होता है और ब्रॉन्ज को तैयार किया जाता था। तो बहुत वुड की ज़रूरत पड़ती थी। वहाँ कोल वगैरह तो था नहीं उस समय, वुड का इस्तेमाल किया जाता था वहाँ। तो वुड के इस्तेमाल से जो है हीट को जनरेट किया जाता था और प्रोडक्शन किया जाता था। ब्रॉन्ज का जो है री का आपका जो ईट है उसको भी बनाया जाता था हीट के द्वारा ही। अगर हीट नहीं रहेगा तो ब्रिक्स जो है वो पकेगा कैसे? आपका पोट्री वगैरह जो है, बर्तन वगैरह सब उसी तरह से बनाया जाता था। और स्पेशली हम लोग देखें ट्रेड, ये व्यापार प्रधान है, इसी कारण से यहाँ पर बोट्स वगैरह बनाना पड़ता था। तो बोट्स को भी वुड के वगैरह देखा गया है। अधिकतर बोट तो वहाँ टेराकोटा मटेरियल से बना गया है, हमने पार्ट 3 में बात किया था। और फर्नीचर वगैरह को भी जो आप देखे थे, हाउस के बारे में बात की कि वेंटिलेटर होता है, विंडोज़ होता है, तो वो सारा क्या था, फर्नीचर जो है वो बनाया जाता था वुड के हिसाब से। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। और क्लाइमेट चेंज होने के कारण धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन को बहुत सारे मतलब लोगों को बीमारियां होने लगी होंगी। क्लाइमेट चेंज होने के कारण तो यही सब होता है, बीमारियां होना शुरू हो जाती है। तो ये सब हुआ होगा, धीरे धीरे क्या हुआ, पतन हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और जो चौथा कारण माना जाता है वो अटैक माना जाता था। हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक पीसफुल सिविलाइजेशन यानी शांतिप्रिय सभ्यता है, लेकिन मॉर्टिमर व्हीलर जो एक फॉरेन हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा कि आर्यन जो है वो डिस्ट्रॉय किया है हड़प्पा मतलब कि इंडस के सिंधु की बस्तियों को, जो एरिया उसको डिस्ट्रॉय करने का हाथ आर्यंस का है। उन्हें ये कहाँ से उसे किस एविडेंस के रूप में उन्होंने कहा, उन्हें जो है ना हाउसेस और स्ट्रीट्स में एक रूम में उन्हें क्या मिला था हाउसेस पे, तो 13 स्केलेटन मिला मेल एंड फीमेल का और एक चाइल्ड का स्केलेटन मिला एक ही रूम में उसे। ठीक है, तो उसके अनुसार से उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ऐसा कैसे होगा कि एक ही रूम में इतना स्केलेटन मिलना चाहिए, 13 आदमी का मिला और 13 औरत का मिला और एक बच्चा का एक ही रूम में मिलना संभव, ऐसे संभव तो है नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आर्यन जो है किसी ना किसी तरह से उसे डिस्ट्रॉय करने में आर्यंस का हाथ है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन का जो कारण माना जाता है, वो पहला कारण माना जाता है फ्लड और दूसरा आपका कारण माना जाता है क्लाइमेटिक चेंज। तो ये था टोटल हड़प्पन सिविलाइजेशन के भाग जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमने सब चीज़ की इसमें बात की है, A to Z सारा कंप्लीट हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये चैप्टर होता है यहीं पर समाप्त दोस्तों। अब जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है वैदिक एज। इसके बाद जस्ट बाद यार हड़प्पन सिविलाइजेशन के जस्ट बाद ही वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक एज का इवोल्यूशन होता है। अब इसके देखेंगे सेकेंड चैप्टर में, यानी सेकेंड चैप्टर जो हमारा होगा वैदिक एज पर होगा।